अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज की जो टॉपिक है वो एक मेरे ही सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है और वो है फ्लूइड इन कल्दी सैक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल्दी सैक क्या होता है, फिर ये कि फ्लूइड के क्या रीजंस हैं, इसकी क्या परेशानी का बायस है और किन कंडीशंस में हम इसको एबनॉर्मल समझते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले कि कल्दी सैक क्या है। कल्दी सैक एक मेडिकल टर्म है। नॉर्मली हर औरत के जो पेल्विक कैविटी है उसके अंदर यूट्रस होता है। यूट्रस के आगे मसाना होता है जिसको हम ब्लैडर कहते हैं और यूट्रस के पीछे बड़ी आंत होती है जिसको हम रेक्टम कहते हैं। वो स्पेस जो कि मसाने और यूट्रस के बीच में होती है उसको हम इंटीरियर कल्दी सैक कहते हैं। वो स्पेस जो कि यूट्रस और पीछे बड़ी आंत के बीच में होती है इसको हम पोस्टीरियर कल्दी सैक कहते हैं और इसको मेडिकली हम पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि खवातीन अपने रूटीन में अगर किसी भी वजह से पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें ये कमेंट लिखा होता है फ्लूइड सीन इन कल्दी सैक। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या इंडिकेट करता है, क्या ये एबनॉर्मल है या कि नॉर्मल है, इसकी फर्दर क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले कि ये मेन इनकी क्या रीजंस है। रीजंस को अगर हम डिवाइड करें कि फ्लूइड कल्दी सैक में नजर आ रहा है तो दो मेन रीजंस है। नंबर वन, एक फिजियोलॉजिकल रीजन, यानी कि नॉर्मली भी बहुत सारी खवातीन में थोड़ा सा अमाउंट पानी का फ्लूइड का कल्दी सैक में नजर आता है। दूसरा है पैथोलॉजिकल रीजन, यानी कि कोई ऐसी एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वहां पानी नजर आ रहा है और जिसके लिए वो ऑब्वियसली कॉज ऑफ कंसर्न है और ट्रीटमेंट की जरूरत है। सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल रीजन नॉर्मली क्यों प्रेजेंट होता है। नॉर्मली और ये देखा गया है कि 70% खवातीन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है वो कल्दी सैक में देखने में आया है और मिनिमल अमाउंट देखने में आया। मिनिमल अमाउंट को अगर मेजर करें तो वो 5 से 20 ml तक जो फ्लूइड अगर कल्दी सैक में नजर आ रहा है तो उसको हम मिनिमल अमाउंट कहते हैं। क्या रीजंस हैं कि नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि फ्लूइड नजर आए। उसमें नंबर वन रीजन जो है वो है ओवेरियन परमेबिलिटी, यानी कि ओवेरियन टिश्यू जो साइकिल चलता है, ओवरी के अंदर एग डेवलप होता है, एग रिलीज होता है, इसके साथ साथ ओवेरियन टिश्यू जो है वो हार्मोन्स भी रिलीज करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज होता है उसके इफेक्ट से जो ओवेरियन टिश्यू है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि उसके सेल्स हैं वो थोड़ा सा लिक्विड या फ्लूइड बनाने लग जाता है जो कि पेल्विक कैविटी में कलेक्ट होता हुआ नजर आ जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और डिपेंड करता है कि एक खातून का मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज कौन सा चल रहा है। अमूमन जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज है, यानी कि पहले 14 दिन, उसमें यहाँ पानी की कलेक्शन नजर आ सकती है। नंबर सेकेंड रीजन कि क्यों नॉर्मली ऐसा हो सकता है वो है ओव्यूलेशन। जब औरत का फॉलिकल रप्चर करता है उधर से एग रिलीज होता है तो एग रिलीज के साथ थोड़ा बहुत पानी सा फ्लूइड सा रिलीज होता है जो कि पेल्विक कैविटी पाउच ऑफ डगलस में नजर आ सकता है, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। नंबर थ्री, रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। कभी कभी क्या होता है कि जब पीरियड्स के दौरान ऑब्वियसली जो यूट्रस की लाइनिंग झड़ती है, शेड होती है, वो बाहर की तरफ निकलती है, पर कभी कभी कुछ खवातीन में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा अमाउंट ये जो पीरियड का ब्लड है वो ट्यूब से गुजरता हुआ पेट के अंदर चला जाता है। पेट में फिर पाउच ऑफ डगलस में ये फ्लूइड की तौर पे नजर आता है जो कि थोड़ा सा ब्लड कलेक्शन हो। तो अगर कोई पीरियड के दौरान हम कराए तो थोड़ा सा फ्लूइड पाउच ऑफ डगलस में नजर आ जाता है, जो भी नॉर्मल फिनोमेना समझा जाता है। तो ये तीन नॉर्मली भी डगलस में नजर आ जाती है। ये हार्मलेस सिचुएशन है, इसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ये पेन करता है, ना कोई बुखार करता है, ये खुद ब खुद कम ज्यादा होता जाता है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। मेडिकल कॉजेज जिसकी वजह से पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड की कलेक्शन हो सकती है, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। उसमें नंबर वन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। उनको साथ और सिम्टम्स भी होते हैं। जब डॉक्टर मुआयना करते हैं तो मुआयने के दौरान उनका जो यूट्रस है वो टेंडर भी होता है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक एडवाइस करते हैं जिसमें अमूमन आपकी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंट्रोल हो जाती है और ये जो फ्लूइड है ये भी सेटल हो जाता है। नंबर टू एबनॉर्मल रीजन इज पेल्विक एब्सेस, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की इतनी ज्यादा सेवेरिटी हो गई है कि
पेल्विक कैविटी में पस करेक्ट हो गई है, जिसको हम पेल्विक एब्सेस कहते हैं। अब ये किसी भी वजह से यूट्रस और ट्यूब्स ओवरीज की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि ऑर्गेनिजम्स ने बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर दिए, कभी कभी सर्जिकल अगर कोई इंटरवेंशन हुई है उसके बाद भी पेल्विक एब्सेस हो सकती है, यानी कि अगर किसी की डीएनसी में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई पेट की या सजेरियन के बाद या किसी भी पेल्विक सर्जरी के बाद भी वहां पस कलेक्शन हो सकती है। ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो अनहेल्दी होते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा बुखार भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड में देखा जाए तो उसमें पेल्विक एब्सेस वहां पिक हो जाती है, उसके अंदर डेब्रिस कलेक्शन भी होता है जो कि इंडिकेट करता है कि वहां पस है। ट्रीटमेंट के तौर पे आपके डॉक्टर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ज्यादातर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स एडवाइस करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन जो है फौरन कंट्रोल हो जाए। कई दफा अगर पेल्विक एब्सेस बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा पस कलेक्शन नजर आ रही है, तो सर्जिकली इसको ड्रेन करना पड़ सकता है। तो दूसरी रीजन पेल्विक एब्सेस भी ये फ्लूइड कलेक्शन या पस कलेक्शन इन पाउच ऑफ डगलस का रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन इज रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी एब्नॉर्मल प्रेगनेंसी है जो यूट्रस के अंदर नहीं डेवलप हुई, इसकी जगह वो ट्यूब के अंदर या ओवरी के अंदर डेवलप हुई है। क्योंकि ये एक एब्नॉर्मल जगह है, ऑब्वियसली यहाँ प्रेगनेंसी आगे सही नहीं चल सकती, वो ट्यूब रप्चर हो जाती है। जब ट्यूब फट जाएगी तो उधर ब्लड लॉस हो जाता है और ब्लड कलेक्शन पाउच ऑफ डगलस में नजर आने लग जाता है। तो इसके साथ जो एडिशनल सिम्टम्स होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होती है, साथ में पल्स ज्यादा होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर फॉल होने लग जाता है, ये एक्यूट इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती है। आपके डॉक्टर आपकी इमरजेंसी सर्जरी एडवाइस करते हैं क्योंकि आपकी ट्यूब रप्चर्ड है, उस ट्यूब को निकालना पड़ता है। सर्जरी आपकी लेप्रोस्कोप से भी हो सकती है और कन्वेंशनल ओपन तरीके से भी आपकी सर्जरी हो सकती है। एक और रीजन फ्लूइड कलेक्शन इन पाउच ऑफ डगलस प्रेगनेंसी एक और एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें यूट्रस के अंदर तो प्रेगनेंसी ठहरी हुई है पर ये नॉर्मल टिश्यू नहीं है, उसमें बेबी नहीं नजर आता है, इंस्टेड वहां ग्रेप्स लाइक या अंगूर की तरह के गुच्छे नजर आने लग जाते हैं, जिसको हम मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। पेशेंट को साथ और साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, उनको लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकती है, साथ में उनको ऑफ एंड ऑन स्पॉटिंग होती है और कई दफा टिपिकल पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको लग रहा है कि अंगूर की तरह के कोई वेजिकल्स या कोई पार्टिकल्स उनके निकल रहे हैं। साथ में नोजिया वॉमिटिंग भी बहुत ज्यादा हो सकती है। अल्ट्रासाउंड कराई जाए तो उसमें यूट्रस के अंदर मोलर टिश्यू नजर आता है और साथ में पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड कलेक्शन भी नजर आ सकती है। इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, इस सक्शन क्यूरेटाज। हमेशा मोलर प्रेगनेंसी को सक्शन के जरिए निकालना पड़ता है, इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट। जब मोलर टिश्यू निकल में फ्लूइड कलेक्शन, एक और मेडिकल डिसऑर्डर या मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से फ्लूइड कल्डी-सैक में नजर आता है वो है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, खासतौर में उन खवातीन को होते हैं जो कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली वो इंजेक्शंस ले रहे हैं ताकि उनकी ओवरी ज्यादा से ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करें। तो उनका ये एक साइड इफेक्ट होता है जिसमें ओवरी जो है बहुत ज्यादा काम करने लग जाती है, ओवरीज का साइज बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा अंडे बनाने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं कि वो हाइपर स्टिमुलेट हो गई। और अगर वो स्वेयरली हाइपर स्टिमुलेट ओवरी हो गई है तो ओवरी अल्ट्रासाउंड में तो बहुत बड़ी नजर आएगी, साथ में पेल्विक कैविटी में खासतौर पे पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड भी कलेक्शन नजर आने लग जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, जब आपके अल्ट्रासाउंड में ये पिक हो जाए कि आपको सीवियर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम हो रहा है तो आपके डॉक्टर फर्दर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या जो इंजेक्शन दे रहे हैं वो बंद कर देते हैं। जब ट्रीटमेंट फर्टिलिटी ये जो ड्रग्स दी जाती है इनको बंद किया जाता है तो आपकी ये जो हाइपोस्टिमुलेशन की कैफियत है ये खुद ब खुद सेटल होने लग जाती है। कई दफा मेडिकल ट्रीटमेंट साथ देनी पड़ भी सकती है और जब हाइपोस्टिमुलेशन सेटल हो जाए तो ये जो फ्लूइड कलेक्शन है ये भी खुद ब खुद सेटल हो जाती है। एक और कंडीशन जिसमें एबनॉर्मली फ्लूइड कलेक्शन नजर आ सकती है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी एक गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग के जो सेल्स हैं जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो यूट्रस के अंदर तो मौजूद होते ही हैं पर इसके अलावा वो एबनॉर्मल जगह यानी कि ओवरीज के अंदर और पेल्विक कैविटी में ट्यूब्स के ऊपर या मसाने के ऊपर, आंतों के ऊपर ये सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वो वहाँ ब्लड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे चॉकलेट ओवेरियन सिस्ट के तौर पे जाहिर होती है जो कि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होती है।
एंडोमेट्रियोसिस जिन खवातीन को होती हैं उनको टिपिकल जो सिम्टम्स है, पीरियड में बहुत ही ज्यादा पेन होती है, साथ बहुत ज्यादा खवातीन को फर्टिलिटीज इशू हो जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें चॉकलेट का कमेंट लिखा होता है या ब्लड कलेक्शन भी नजर आती है। तो ऑब्वियसली अगर किसी की एंडोमेट्रियोसिस है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपकी टारगेटेड एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसके साथ ये फ्लूइड कलेक्शन भी सेटल हो सकती है। कई दफा असाइटिस की वजह से भी पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड कलेक्शन नजर आ जाती है। अब असाइटिस का मतलब है पेट में और पेल्विक कैविटी में पानी की मौजूदगी। मोस्टली लिवर के प्रॉब्लम्स में असाइटिक फ्लूइड नजर आने लग जाता है। अगर किसी के बहुत ज्यादा पानी नजर आ रहा है और साथ ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि आपका लिवर का फंक्शन खराब है, तो आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पे रेफर किया जाता है। आपके डिफरेंट लिवर के टेस्ट किए जाते हैं, लिवर का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे ये डायग्नोस किया जाए कि लिवर की क्या एबनॉर्मेलिटीज की वजह से एसाइटिक फ्लूइड नजर आ रहा है, और अकॉर्डिंगली उसकी लिवर की ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। जब भी एबनॉर्मल रीजंस की वजह से फ्लूइड या पाउच ऑफ डगलस में नजर आता है तो उनमें कई दफा पेशेंट को पेन होती है, साथ में बुखार भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के वक्त बहुत ज्यादा टेंडरनेस भी हो सकती है। ये जो फ्लूइड है ये कई दफा उसमें ब्लड भी होता है, उधर पस भी हो सकती है, जिसकी वजह से पेन की प्रॉब्लम होती है। जब भी पैथोलॉजिकल रीजंस हैं ऑफ हैविंग सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जो कि थोड़ी मिकदार का भी फ्लूइड हो सकता है और मॉडरेट कलेक्शन भी हो सकती है, तो उसके लिए जिस तरह की जो सारी लिस्ट ऑफ रीजंस हो सकते हैं, डॉक्टर आपके फुल मुआयना करते हैं, आपको अवेल्युएट करते हैं कि आपका ये फ्लूइड किस कलेक्शन की वजह से, किस कंडीशन की वजह से है, और अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट उस मेडिकल कंडीशन के लिए की जाती है। जब आपका मेन कॉज या मेन मेडिकल कंडीशन ट्रीट हो जाए तो ये फ्लूइड कलेक्शन भी सेटल हो जाती है। तो आज की वीडियो ये फ्लूइड कलेक्शन इन कल्डी सैक के बारे में थी। मेजॉरिटी खवातीन में 70% केसेस में नॉर्मली कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड नजर आता है, ml तक हो सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पर अगर ये किसी पैथोलॉजिकल रीजन, किसी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से फ्लूइड कलेक्शन है, तो ऑब्वियसली आपको इसके साथ एडिशनल साइन सिम्टम्स भी होते हैं, जिसके लिए आपकी फर्दर एवेल्युएशंस और ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जहन में जो सवाल है वो इस वीडियो को देख के क्लियर हो गए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।